श्री रामचंद्र जी की तिलक की तैयारी हो रही है, मगर इधर एक कहानी अलग चल रही है। मंथरा जो है माता कैकेयी को भड़का रही है कि जो है अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुमको दासी की भांति रखा जाएगा। तुम्हारी मति फेरी गई। और जबकि जो है कैकेयी माता इसको मंथरा को समझा रही, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, और तुम जो कर रहे हो गलत कर रही हो। अब आगे है, मैंने तो शर्त अदा कर दी और तलक नमक जो खाया था, इसलिए मोहब्बत मुझे श्री भरत को गोद खिलाया था। मंथरा माता कैकेयी को बोल रही है, मैंने तो अपनी शर्त अदा कर दी, अब तलक हमने तुम्हारा नमक खाया है, मुझे मोहब्बत इसलिए हुई है कि मैंने भरत को गोद में खिलाया है। रानी जी जरा गौर करिए, देखिए ये बात सचपंच की है, सचपंच की है। तुम घर में अपने जीत हुई क्या नई चाल शतरंज की है। रानी जी आप गौर करिए और इस पर जो है कि एक नई चाल शतरंज की चली है। तुम अपने घर में बैठी हुई हो, तुम खुशी के घोड़े पर सवार, शह दे दी वहाँ प्यादा ने, है वजीर भी उस तरफ मिले, रुख फेर लिया है राजा ने। तुम खुशी के घोड़े पर सवार हो और उधर प्यादों ने तुम्हें जो है मात दे दी है। वजीर भी जो है राजा से मिले, राजा ने तुमसे मुख फेर लिया है। राज तिलक का जश्न नहीं, कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर तुम इकली हो, उस ओर अनेकों का बल है। यह राज तिलक का जश्न नहीं है, ये कुश्ती का दंगल चल रहा है। इस ओर तुम अकेले हो और उस ओर अनेकों लोगों का बल है। रानी जी सुनो, तुम्हारी और कौशल्या जी की बाजी है। रानी सुनो, तुम्हारी और ये कौशल्या का कंपटीशन है, बाजी है। अब देखें कौन विजय पाए, किसके ये लक्ष्मी राजी है। अब देखें कौन विजय पाता है और किसके ऊपर लक्ष्मी राजी होती है। मतलब उसने जो है सौतिया डाह जगाने की कोशिश करी कौशल्या जी और माता कौशल्या और माता कैकेयी के बीच में। यदि तुम बाजी हार गई तो भरत हो उदासी की तरह। अब देखे कौन विजय पाए, किसके लक्ष्मी राजी। यदि तुम यह बाजी हार गई तो भरत हो उदासी की तरह, मानेगी तुमको कौशल्या खिदमतगार दासी की तरह। यदि तुम बाजी हार गई तो भरत और तुम जो है यहाँ दासी बन के रह जाओगे और तुमको कौशल्या की जो है दासी की तरह खिदमत करनी होगी। धिक्कार है ऐसे जीने पर, क्यों पड़ा अकल पर पत्थर है। दुनिया में जब आबरू नहीं तो डूब के मरना बेहतर है। ऐसे जीने पर धिक्कार है जब अकल पे पत्थर पड़ा हो, और दुनिया में जब इज्जत नहीं आबरू नहीं तो डूब के मरना बेहतर है। ये जो है भड़काने के लिए मंथरा जो है माता कैकेयी करती है। काम कर गई अंत को नागिन की फुंगा, लगी कांपने कैकेयी आने लगा खमर। अंत में जो है मंथरा की जो फुंकार थी नागिन की तरह, वो तरकीब काम कर गई और कैकेयी को भी जो है अब खुमार आ गया, कांपने लग, गुस्से से कांपने लग गई। बेशक विजन कराती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल भर में मित्र को शत्रु करे और शत्रु को मित्र बनाती है। और ये त्रिया चरित्र है कि जब वो अपना रूप धारण करती है तो पल भर में मित्र को शत्रु बनाती देती है और शत्रु को मित्र बनाती है। क्या इसमें था, क्या जादू था जो सिर पर चढ़कर बोल उठा, उस और शारदा का चक्कर होने के पर्दे खोल उठा। पल भर क्या विस्मय था, क्या जादू था जो सिर पे चढ़ के बोल गया, उस और शारदा का चक्कर होने के पर्दे खोल उठा। और ये शारदा ने यानी सरस्वती जी ने मंथरा की और कैकेयी जी की ऐसी मति फेरी कि जो है वो सब चीज़ उल्टा पुल्टा हो गया। कैकेयी की आंखों में घूमी आफत की शक्ल खुशी बनकर, होनी सर पर आकर खिली रह गई वही बुद्धि बनकर। कैकेयी की आंखों में जो है कैकेयी ये सोची कि श्री राम का वनवास होगा तो हमें खुशी मिलेगी, वो उनकी गलती थी। गलती क्या थी, ये तो होनी का था। होनी सर पर आकर खेली रह गई वही बुद्धि बनकर। दासी से कहा तू सच्ची है, अब ख्याल मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। और फिर उन्होंने दासी मंथरा से कहा कैकेयी माता ने कि तू सच कह रही है, अब ख्याल मुझे भी हो रहा है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मतलब सौतेला का बेटा सौतेला ही होगा। बस मेरी शुभ चिंता है तू, तेरा गुण मैंने जान लिया, बेशक राजा दगाबाज यह मैंने अब पहचान लिया। बेशक 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 तू मेरी शुभचिंतक है और मैंने तेरा गुण अब जाना है जाकर के, और बेशक और राजा दगाबाज है मैंने अभी पहचान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब अपनी राय बता, तो भरत लाल को राज तिलक दासी अब वही उपाय बता। तू
बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू अपनी राय दे और भरतलाल का राजतिलक कैसे होगा वो उपाय तुम बताओ। पलटा खाया वक्त में पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई जो मिश्री और क्षीर। और वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि तकदीर ही पलट गई, दोनों ऐसे मिल गई जैसे खीर में दूध में मिश्री मिलती है, चीनी मिलती है। दासी बोली वारी जाऊं, हो जाओ खड़ी कमर कसकर, मौके से जाल लगा देना उड़ने न पाए पक्षी फंसकर। दासी मंत्रा ने माता कैकेयी को बोला, मैं तुम्हारे ऊपर वारी जाती हूँ, अब जो है कमर कस के तैयार हो जाओ, मौके से जाल बिछा देना, जैसे ही राजा आए उनको जो है फंसा लेना, जैसे जो है भील जो है पक्षी को जाल में फंसाता है वैसे। कुछ याद है तुमको राजा पर दो कौल तुम्हारे बाकी, इस समय विजय पाने के लिए बस वही बाण दो काफ़ी हैं। कुछ तुमको याद है कि तुम्हारे दो वचन राजा पर अभी बाकी उधार थे हैं, और इस समय विजय पाने के लिए बस वही दो बाण, बाकी वही दो वचन जो है बहुत हैं, काफ़ी हैं। अगर तुम्हें शिकार मारना हो धर रखो जहर बुझा करके, मौके से मारी तो देना मिक्की चौकड़ी भुला करके। जैसे तीर में जो है जहर बुझा करके शिकार को मारा जाता है, वैसे ही तुम अपना तीर कमान तैयार रखो और मौके से तुम छक्का मार देना जिससे मृग भागता है वैसे। राजा जब आए महलों में तिरछी कर घूमे कमानों को, पहले कुछ क्रियाचित दिखा फिर मांगना ही वरदान हो। राजा जब महल में आए तो अपनी आँखों को तिरछी कर लेना जैसे तीर कमान किया होता है, और जो है पहले कुछ क्रियाचित दिखा फिर मांगना, फिर कुछ क्रियाचित दिखा करके, कुछ टाल मटोल करके, कुछ अपना गुस्सा दिखा करके जो है ताव दिखा करके, और तब जो है अपने वरदान मांगना। और मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जाने पाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। और मांगना इस चतुराई से कि तुम्हारी बात कटे ना, और मांगना उसी समय जब जो है राजा महाराज दशरथ जो है राजकुमार रामचंद्र जी की जो है सौगंध खा जाए, राम जो है राम उनके प्रिय हैं। कहना दो बातें मांगती हूँ, यह टीका भरतलाल को हो, तपसी के वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। और कहना मैं दो बात मांग रही हूँ कि पहला जो मेरा दो वचन है उसमें से पहले वचन में भरतलाल को राज मिले, उनका राज तिलक हो, और दूसरा जो है तपसी वेश में रामचंद्र 14 साल के लिए वन को जाए। क्रूर कर्म कुबरी किया कर कर कपट कृपाऊ कर कर कपट कुपाठ किन्हीं कठिन कुमंत्रणा नवैन उकट कुकाठ। और कुबरी ने कुकर्म किया और शबरी को गलत पाठ जो है कुपाठ पढ़ाया, गलत पाठ पढ़ाया, और गलत राय दी गलत मंत्रणा की। और रानी पसंद होकर बोली, मैं तेरी बुद्धि की बलिहारी है भरत, आज से ऋणी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी। और महारानी कैकेयी प्रसन्न होकर के बोली कि मैं तेरी बुद्धि की बलिहारी हूँ भरत, आज से तेरा ऋणी हो गया, और वो मेरी जगह तू ही उसकी सच्ची महतारी है, माँ है। मैं अब तक समझे बैठी थी क्या भरत राम की जोड़ी है, दासी तेरी बलिहारी दीवार कपट की तोड़ी है। मैं अब तक समझ के बैठी थी कि भरत राम की जोड़ी क्या खूबसूरत, क्या अच्छी लगती है दासी मैं तेरी बलिहारी हूँ, तूने कपट की दीवार तोड़ दी है, गिरा दी है। महारानी कैकेयी अपने अहित में अपना हित समझ रही है। मंत्रा कदापि नहीं होगी यह अब कौशल्या की मनमानी, अब राजा होंगे भरतलाल, वो होगी जो मैंने ठानी। मंत्रा अब कदापि जो है कौशल्या की मनमानी नहीं होगी, और राजा भरतलाल जी होंगे, मेरा पुत्र भरत होगा, वह होगी जो, और अब वही होगा जो मैंने ठान लिया है। अब क्या ताकत है राजा के अधिकार भरत का दूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ गर तो उसको मंजूर करे। अब क्या ताकत है राजा की जो भरत को राज तिलक न करे, भरत को अधिकार से दूर करे, पर एक बात मैं कह रही हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। मतलब एक मालकिन जो है दासी से अनुमति मांग रही है। रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है, वनवास में 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफ़ी हैं। रामचंद्र राजकुमार है, कोमल है, और उनका कोई अपराध नहीं है। वनवास में 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, 2-4 वर्ष का ही वनवास काफ़ी है उनके लिए। यह सुनते ही मंत्रा उठी और ऋषियाए, हाथ भूमि पर मार कर बोली भौं चढ़ाए। यह सुनते ही मंत्रा जो है उठी और ऋषि आ गई, गुस्सा गई, और भूमि पर अपना मुट्ठी मार के हाथ मारा, मुट्ठी मारी और अपनी भौं चढ़ा के बोली,
ला करके नाव किनारे पे फिर जाती हो तूफानों में, अपने हाथों की मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँवों में। नाव को किनारे पर ला करके फिर तुम तूफानों में, नदी के बीच में, समुद्र के बीच में जा रही हो, अपने अपने हाथ से ही तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो चला मूड खाली मेरा, और तुम फिर बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सरना तुम उस पर दया दिखाती हो। तुम मेरा मूड खराब कर रही हो और तुम बहक रही हो, जो तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है तुम उस पर दया दिखा रही हो। यानी इस राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो कपट का बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या 100 दिन से। यानी इस राज महोत्सव की धूम 14 दिन से चल रही है और तुम कपट का बदला जो है लगे हाथ कौशल्या जो तुम्हारी सौतन है उसे ले लो। वह एक दिन के बदले वह एक दिन के बदले एक वर्ष तक आह बढ़े, 14 दिन के बदले में 14 साल राम वनवास करे। तो उसका ये कहना है कि जो है श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का ये महोत्सव 14 दिन से लगातार चल रहा है और एक दिन का बदला एक वर्ष का लो। 14 दिन के लिए से वो जो है मौज मना रहे हैं, तो तुम 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजो, जिससे वो 14 साल तक जो है आह भरे। 14 दिन के बाद 14 साल तक राम वनवास करे। दूसरे बहुत दिन बीतने में श्री भरत लोकप्रिय हो जाए, फिर राम हटाना भी चाहे तो भरत नहीं हटने पाए। और दूसरे बहुत दिन बीतने पर भरत जी राजा के रूप में लोकप्रिय हो जाएंगे और राम उसके बाद आने के बाद हटाना भी चाहे तो भरत को नहीं हटा पाएंगे। इसे जो ये जल्दी लौटे तो फिर हकदार कहाएंगे, अगर 12 वर्ष रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। तो इसे जो वो जल्दी लौटे तो फिर वो हकदार कहेंगे, और अगर 12 वर्ष वन में रह गए तो वो हक से बेहक हो जाएंगे। 13 वर्ष नहीं अच्छे इस कारण 14 वाजिब, फिर 13 वर्ष अच्छे नहीं है इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही वर्ष मुनासिब है, और मेरी बुद्धि मेरी अक्ल ये कहती है, मेरे अंदर जो सरस्वती ज्ञान विराज रहा है वो ये कहता है कि 14 वर्ष ही मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, यह देखो सब संध्या होती है, बस जाओ खूब भवन में तुम मेरी बात सब समझ गई ना, सब जान गई, अब आग लगाओ, और जो है संध्या का समय आ गया है, अब जाओ खूब भवन में। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पर, देखो न राजा की घातों में आना, बातों में रानी जी धोखा न खाना। भूल मत जाना, डगमगाना मत, और अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे छोड़ा है, देखो राजा की बातों चुकी चुड़ी बातों में मत आना ना, और धोखा मत खाना। तेवर बदल मचल मचल काम को बना, तेवर बदल करके मचल मचल काम बना। भूल मत जाना, रात ही में कार्य हो अपने भरत को राज हो, रात ही में ये आज कार्य हो जाना चाहिए और अपने भरत को राज होना चाहिए। और दिन निकलते राम को वनवास हो, दिन निकलते ही राम वन के लिए निकल जाए। वक्त कम है काम बहुत, देखो विजय पाना। वक्त बहुत कम है और काम बहुत है, देखो विजय पाना। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, भूल जाना मत, डगमगाना मत। अपने बात जो ठान ली हो इसको पूरा करके दिखाना। ये मंत्रा कैकेयी माता को समझा रही है। सुनते इस बात के हुई कैकेयी आग, अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। सुनते इस बात को कैकेयी आग हो गई और अन्न और अनशन लेके बैठी, अन्न जल त्याग दिया। वस्त्रों के कर दिए तार तार लटके, मोती जंजाल हुए। वस्त्रों को तार तार कर दिया, कुछ जगह से हल्का फुल्का फाड़ दिया। बालों में झुमके उलझ गए, सब सर के बाल बवाल हुए। और बालों में जो झुमके लगे थे वो उलझ गए और पूरा सर के बाल जो बिखर गए। लिमांग की सुर्खी आंखों ने काजल ने काले लाल किए। मांग यानी जो सिर में जो सिंदूर होता है, जो लाली होती है, वो लाली जो है उनकी आंखों में आ गई और पूरा काजल जो है वो बिखर गया, पूरा जो है बिखेर लिया अपने जो है सिर पे और पूरा चेहरे पे। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। और श्रृंगार दान पर जो है तेल बिखर गया और कंघी भी जैसे टूट गई या दांत जैसे हो गए। मिस्सी ने होठ लिए काले और तिरछी भौहें लाल हुई, और जो है होठ भी जैसे काले पड़ गए
और आँख की भौहें जो है वो बिल्कुल तीर कमान के तन गई, जैसे टेंशन में आ जाता है। सर की सारी सर की श्वासों की चाल भौचाल हुई। पहले पुराने ज़माने में नारियां औरतें हमारी माताएं जो है वो सिर पर साड़ी रखती थी।